वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। आज फिर हम आपको लिए चलते हैं हम अपने बेसिक पार्ट 9 की तरफ। कल के क्लास में जो मेरा बेसिक वीडियो था, पिछला वीडियो जो आपने देखा होगा, वो बेसिक पार्ट 8 था और ये बेसिक पार्ट 9 है। लेकिन ये बेसिक पार्ट 9 उन सभी बच्चों के लिए है जो बैंक के हैं, रेलवे के हैं, एसएससी के हैं, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट कंपटीशन के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को आप जब भी देखेंगे तो कॉपी और कलम के साथ देखेंगे। मैंने पहले ही कहा है आपसे और हर वीडियो में मैं इस बात का जिक्र करता है कि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको 5 क्वेश्चन के जरिए लुभाना या आपको प्रभावित करना मेरा मकसद नहीं है मेरे दोस्त। मुझे आपको कंसेप्ट समझाना है और आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, जो लोग भी वो मुझे अच्छे से समझते हैं कि अविनाश सर किस तरह का कंसेप्ट देते हैं और आप उस कंसेप्ट के जरिए अपने कॉम्पिटिटिव फील्ड में आगे बढ़ते रहिए। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए हम आते हैं टॉपिक पे। और टॉपिक पे आने से पहले मेरा नम्र निवेदन है आप सबसे, आपका सब्सक्राइब ही मेरे लिए संजीवनी का काम करता है। आपके द्वारा देखा गया वीडियो ही मेरे लिए जड़ी बूटी का काम करता है और आपके द्वारा शेयर किया गया वीडियो ही मेरे लिए एनर्जी का काम करता है। तो जो चीज मुझे एनर्जी देता है वो आप बच्चे हैं हमारे। और ऑनलाइन ऑफलाइन में मैं देख रहा हूं, ऑफलाइन में भी हमारे से मैक्सिमम बच्चे आसनसोल वाले या बरनपुर वाले, जो भी हमारे लोकल एरिया के बच्चे हैं, वो सारे जुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमसे जुड़े हुए बच्चे जो आसनसोल के हैं, जो मुजफ्फरपुर के हैं, जो पटना के हैं, जो हमारे ग्रामीण समस्तीपुर के हैं, जो हमारे गांव के लोग बढ़ौना निवासी हैं, मैं उन सारे निवासियों से आग्रह करना चाहूंगा कि आपको अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो जरूर शेयर करिए, व्यू करिए और सब्सक्राइब करिए। ये मेरे लिए संजीवनी है। तो चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि 1 क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन नहीं, ये 5 क्वेश्चन से मैं 100 बातें निकालकर आपको दिखाऊंगा। 100 बातें कैसे होगा वो हम एक एक करके क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट, जरा आप ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे एडिटर साहब ने नंबर देना भूल गया है, इसलिए ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है और ये नंबर 5 है। आप देख रहे होंगे कि 5 सवाल डिफरेंट है, लेकिन इस 5 सवाल से इतनी सारी बातें निकलेगी कि आप 500 सवाल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे, हम हर पॉइंट को नॉक करने की कोशिश करेंगे और जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इस सवाल को बनाने के लिए ओनली 15 सेकेंड चाहिए। जब भी हम डेसिमल का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 बातें का होना एसेंशियल है। ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। ओह माय गॉड। तो देखिए, इसमें मैंने आपसे कहा कि क्या करना है। इसमें सिंपल सी बात है, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिया है किसी क्वेश्चन में। तो मेरा ऑप्शन नहीं लेने का जो मेरा मकसद है वो मकसद ये है कि आपको बताना है। जब ये बच्चे, आप हमारे ऑफलाइन के बच्चे से मिलेंगे तो ये सब सवाल, एक सवाल 15 सेकंड में वो बना देंगे। तो 15 सेकंड में बनाने के लिए क्या चाहिए? कंसेप्ट चाहिए। अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो क्या आप 15 सेकंड में सवाल बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। जब भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होता है ना, तो 1 अंक होता है डेसिमल के बाद, वर्गमूल निकलने के बाद, जिसको हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। और 49 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 7 बाई क्या हो गया 0.7 बाई 0.5 प्लस क्या है 2 डिजिट है। डेसिमल के बाद जब भी 2 डिजिट हो तो उसके बदले 1 अंक, 4 डिजिट हो 2 अंक, 6 डिजिट हो 3 अंक। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा 0.9 बाई 0.6। डियर स्टूडेंट्स, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि डेसिमल के बाद अगर सेम डिजिट है तो उड़ जाता है, कट जाता है, भाग जाता है। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए कितना सिंपल है। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कटेगा। 7 6 जा 42 प्लस 6 5 जा और ये 9 5 जा 45। हो गया आंसर 5 और 2 7, 4 और 4 8 बाई 30। बस दैट्स ऑल। और आसान कर सकते हैं इसको, 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा, सॉरी माफ कीजिएगा,
3 2 जा 6 और 3 9 जा 3 10 जा। जब भी मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मैं एक क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में देखिए कितनी सारी बातें हैं। यहां डिवाइड करने का नियम मैं आपको सिखा रहा हूं। 29/10 आ गया, तो जब भी आपको 10 से डिवाइड करना हो, 100 से डिवाइड करना हो, 1 लाख से डिवाइड करना हो, तो रिलैक्स रहिए। आप एक जीरो यहां से रिमूव करना चाहते हैं तो ऊपर एक अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, दैट्स ऑल। है कि नहीं सिंपल? तो सिंपली सोचिए, अच्छे से बनाइए, दिल से पढ़िए। और मेरा कहना यह है आप तमाम बच्चों से, जहां भी जो बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं, रील्स से बचिए। रील्स मैं भी बनाता हूं, शॉर्ट्स मैं भी बनाता हूं, लेकिन शॉर्ट्स इंटरटेन के लिए होता है, इंटरटेनमेंट के लिए शॉर्ट है। शॉर्ट से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप चैप्टर वाइज या बेसिकली जैसे हम कुछ सवाल लेकर आपके बीच आते हैं, उस एक सवाल से कई सवाल निकल कर आते हैं। तो आपका आंसर आ गया 2.9, बिल्कुल सिंपल। जो बच्चे समझदार होते वो डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 2 में आप जो देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? सवाल नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि सारे के सारे स्क्वायर रूट हैं। तो ये सवाल देखकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल। जब भी आप सवाल देखें तो कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल देखना है आपको, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, सारे फॉर्मेट ऑनलाइन में है। तो आप सवाल देखें और आप अपने कॉपी पे इसको कैसे डील करेंगे उसके बारे में जरा मैं आपको बता रहा हूं। बस डाटा देखिए, और प्लस है तो किसी भी टर्म को, किसी भी डाटा को आप उठा लीजिए, जो मर्जी आपकी। सपोज करिए किसी का मन है कि सर हम इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भूल से भी आप इसको लाइन में नहीं लिखेंगे। अब देखिए, इस एडिशन से रिलेटेड मैंने कितनी बातें आपसे शेयर कर दी, कितनी सारी बातें शेयर कर दी। सिर्फ आप एक नहीं देख रहे हैं, स्क्वायर रूट नहीं देख रहे हैं, आप एडिशन समझ रहे हैं डेसिमल का, आप स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल समझ रहे हैं। सारी बातें आई कि नहीं? अब जब ऐड करना है तो हम लाइन में नहीं लिखेंगे, कॉलम वाइज लिखेंगे। किस वाइज लिखेंगे? कॉलम वाइज लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, मेरा मन है यही, कितने हैं? 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स है। तो आप क्या करिए, 4 टर्म्स। वाकई आप कहेंगे वाओ सर, और जैसे ही वाओ कहेंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 4 डेसिमल हमने पहले ही दे दिया। अक्सर मैं अपने ऑफलाइन क्लास में कहता हूं, या अक्सर वीडियो के जरिए भी मैं आपको बताता हूं, कि जब भी आप डेसिमल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन बनाते हैं, उसमें डेसिमल का प्लेस नहीं बदलता है। मैंने एक साथ सबको लिख दिया। अब लिखते जाइए। मान लीजिए मेरा मन है कि मैं इसको उठाऊं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 121 का वर्गमूल होता है 11, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और 2 डिजिट के बदले 1 अंक, बस 1.1। आपका मन है अब यहां 4 डिजिट है डियर स्टूडेंट्स, और 9 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 3। अब उस 3 को, लेकिन हमारे पास तो एक ही डिजिट आया, हमें 2 डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद, तो बस सामने सामने 0 3। अब जरा ध्यान दीजिए क्या होगा। 2 डिजिट है आपके पास, 81 है, और 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो क्या करेंगे? 9, क्योंकि 2 डिजिट के बदले 1 डिजिट। अब एक ये बचा, 1 का वर्गमूल सभी लोग जानते हैं 1 होता है। कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, 2 डिजिट के बदले 1 डिजिट, आई 1। अब इसको ऐड कर दीजिए, 3 9 1 10 1 11। फिर देखिए 4 डेसिमल पहले ले लिया, और फिर यहां भी आप पहले ही दे दीजिए डेसिमल, कोई टेंशन नहीं है। विदाउट एडिंग आप दे दीजिए डेसिमल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां पे डेसिमल दे दिया, 3 का 3, 9 1 10 और 1 11, कैरी 1 बचा, और उस 1 को इसमें ऐड कर दीजिए। देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल। जरा सवाल देखिए, आप सवाल के साइज को देखिए और क्वेश्चन को देखिए, कितना सुगम, कितना सिंपल है कि नहीं। तो मेरा मकसद क्या है? 5 सवाल नहीं, 5 से कितनी सारी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अभी देखिए, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल हो गया, एडिशन भी सीख गया आपने, कितनी सारी बातें हो गई वो जरा देखिए। अब आइए सवाल नंबर 3 पे देखिए। डिफरेंट सवाल है, सारे सवाल डिफरेंट है। छोटी छोटी बातों को अगर आप समझने की कोशिश करूंगा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, और इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माफी चाहता हूं कि मैं आप तक 20 सीरीज नहीं पहुंचा पाया अभी तक, लेकिन फिर से मैं कम बैक कर रहा हूं, और काफी जोर और शोर से मैं 20 सीरीज जल्द आप तक पहुंचा दूंगा। इस 20 पार्ट को देखने के बाद, इस 20 वीडियोज को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका कोई भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन आपसे नहीं छूटेगा। मैं बार बार अपनी वीडियो में जिक्र करता हूं, मैथमेटिक्स कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 बात जो जान जाएगा वो मैथ सीख जाएगा।
और मैं आसनसोल वाले बच्चों से भी कहता हूं, ब्रह्मपुर वाले बच्चों से भी कहता हूं, जो ऑफलाइन है कृपया वो संस्थान को ज्वाइन करें। जो सुदूर में बच्चे हैं वो वीडियो के जरिए लाभान्वित हों, और जो आसनसोल और ब्रह्मपुर के बच्चे हैं, रानीगंज के बच्चे हैं, नियामतपुर के बच्चे हैं, काली पहाड़ी के बच्चे हैं, उषाग्राम के बच्चे हैं, न्यू टाउन के बच्चे हैं, गोराई रोड के बच्चे हैं, ये सारे बच्चे प्लीज, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो बीसीसी को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, ये आपकी मजबूरी बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये सवाल को आप देखिए। अब इसमें देखिए क्या है, अभी आपने एडिशन के बारे में सारी बातें जाना, आप इसमें देख रहे हैं कि एक ही रूट है, क्लियर, लेकिन इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, डिवाइडेड है। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो उसमें डेसिमल चेंज हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। अब ये सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा, बस 15 सेकेंड आप कंसंट्रेशन के साथ आप जरा ध्यान दीजिए। मैं काउंट करता हूं, डेसिमल के बाद ऊपर कितने अंक है, 1 2 3, फिर यहां 3 6 और यहां 7, ये 7 डिजिट है ऊपर, 7 है ऊपर, ऐसे सोचना है। 4 डिजिट और 2 डिजिट कितने हुए, 6, और नीचे कितने हैं, 7। बचपन से हम लोग को क्या सिखाया गया कि अगर ऊपर भी डिजिट की संख्या सेम हो, नीचे भी डिजिट सेम हो, तो ये डेसिमल उड़ जाता है, भाग जाता है, कट जाता है, खत्म हो जाता है, जो समझ लीजिए। यानी क्या निष्कर्ष निकला कि इस सवाल से निकलने वाले रिजल्ट प्रोडक्ट में डेसिमल होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा, डेसिमल होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ऊपर भी 7 डिजिट और नीचे भी 7 डिजिट, यानी डेसिमल फिनिश्ड, डेसिमल सोचना ही नहीं है। अब क्या करिए, एलोन सोच लीजिए। 81 का वर्गमूल 9, क्योंकि ये वर्गमूल है साहब, रूट अंडर है। 484 का वर्गमूल 22 और 25 का वर्गमूल है 5। 64 का वर्गमूल है 8, 625 का वर्गमूल है 25 और 121 11। मैंने क्या कहा, सिंपल। इसमें डेसिमल का कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि हम डेसिमल पहले ही रिमूव कर दिए। क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे इसको रिमूव करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, 3 0 4 0, ये पचड़े में अगर आप पड़ गए तो आपके गलती होने की चांस 100% बढ़ जाती है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। अब 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, क्लियर। 5 से काट दीजिए, 50 25, और 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8। आपके पास जो रिजल्ट निकल कर आया वो आया 9/20। डियर स्टूडेंट्स, 9 को अगर 20 से भाग देना है तो आपके लिए टफ हो जाएगा। कोशिश करिए किसी भी डिवाइड करने में, अगर नीचे में आपसे 100 बन पाए, 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए, यानी एक पर जितनी जीरो हो वो अगर बन जाए तो उसको बना लीजिए, दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। अब जरा ध्यान दीजिए, 20 से 9 को डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो टफ हो जाएगा आपके लिए। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि सेम संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई और सेम संख्या से नीचे मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू अगर 5 कर दीजिएगा और नीचे भी 20 इंटू 5 कर दीजिएगा, यह 9/20 ही तो है। मैक्सिमम बच्चे आज भी नहीं समझ पाते हैं कि इक्वल का मकसद क्या होता है। इक्वल का मतलब यही होता है कि जो बातें लेफ्ट साइड में वही बातें राइट साइड में। अभी भी है कि नहीं, 5 5 कट गया वही तो मिला। तो आपके जहन में एक सवाल होगा कि आपने किया क्यों ऐसा, कंफर्टेबल करने के लिए। अब देखिए, 9 5 45 और ये हो गया आपका 100। मैंने क्या कहा कि जब भी नीचे में 100 बना पाते हैं, 10 बना पाते हैं या 1000 बना पाते हैं तो उसको बना लीजिए जिससे भी मल्टीप्लाई करने पर हो। मैंने 5 ही क्यों पकड़ा, क्योंकि 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब कॉमन सेंस की बात है, डबल जीरो जब आप यहां से रिमूव कर देंगे। अच्छा, एक सवाल में मैं कितनी बातें कर रहा हूं, आपको कभी यह भी लग रहा होगा कि सर इस सवाल के लिए इतना क्यों। डियर स्टूडेंट, मैं एक सवाल नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं इन सवाल से निकले हुए हर रूट आउट को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, हर छोटी छोटी बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ एक सवाल नहीं है इसमें। मुझे अगर बताना होता था वो करके हम बता देते आपको, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मुझे आपको एक कंसेप्ट देना है। जब आपके पास कंसेप्ट हो जाएंगे ना, जब आपके पास रास्ते हो जाएंगे ना, तो आपकी स्पीड आ जाएगी। क्या एक दिन में साइकिल सीखते हैं? क्या एक दिन में मोटरसाइकिल सीखते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन आप 6 महीने बाद मोटरसाइकिल 80 भी चला लेते हैं, 90 भी चला लेते हैं। सेम कहानी यहां भी है। तो आपका ये हो जाएगा 0.45।
कितनी बातें किया। जब आप सीख जाएंगे तो कोई जरूरत नहीं है इतना करने की, आप मन में कर लीजिए ना साहब, कोई टेंशन नहीं। तो देखा आपने 3 नंबर सवाल में मैंने आपको कितनी सारी बातें आपसे शेयर कर दी। बीच में मैं फिर कहूंगा, अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और व्यू जरूर करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को देखिए। ये सवाल को देखकर आपको डर लग गया होगा कि सर ये कितना लंबा चौड़ा वर्गमूल है। यहां दे दिया है 15,625 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 125 होगा। 15,625 का वर्गमूल 125 होगा। सोचना ही नहीं, बस एडिशन तो है, एडिशन तो है। मैंने क्या कहा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल जब भी मिले ना, सिर्फ हम 2 डेसिमल देख रहे हैं तब बस ऐसे, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें नहीं है फिर भी आप दे लीजिए अच्छा लगने के लिए, इधर 0 0 हो जाएगा। अब 15,625 का वर्गमूल है 125। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 15,625 है 125, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। लेकिन हम अच्छा लगने के लिए डेसिमल दे दिया है ताकि आप बाउंड्री क्रॉस नहीं करें। अब देखिए 15,625 यहां भी है, इसका भी वर्गमूल 125 ही होगा। लेकिन डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स का मतलब 1 डिजिट के बाद, स्क्वायर रूट निकलने के बाद। तो जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 125 आएगा। लेकिन ऐसे 5 और इधर 12, यह भी 125 हुआ। लेकिन हमें एक अंक के बाद डेसिमल देना है। कितने डिजिट है डेसिमल के बाद? 4 डिजिट है। इसका भी 125 ही होगा, लेकिन ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और 1 कहां होगा? यहां। कितना सिंपल है। आप क्वेश्चन के साइज को देखिए। क्या आपको सरप्राइज नहीं हो रहा है कि सर वाकई पसीना बहा रहे हैं और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं? तो आपसे भी मुझे यही उम्मीद है कि आप व्यू, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो बस कितना सिंपल। अब इसको ऐड कर दीजिए। बहुत सारी बातें हमने शेयर कर चुका हूं। ये 5 to 7, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल का प्लेस नो चेंज, ठीक सामने रख दीजिए पहले ही। 5 to 7 और 1 कितना हो गया? 8। 1 और 2 कितना हो गया? 3 और ये 1। कोई प्रॉब्लम? आराम से देखिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि पीसफुली वीडियो बनाने का, क्योंकि जल्दी जल्दी करने से क्या होता है आप कंसेप्ट डेवलप नहीं कर पाते हैं। आपने 4 नंबर को अच्छे से देखा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए फिर ये यूनिक सवाल आपके जहन में, तुरंत बच्चे के जहन में एक सवाल आ जाता है कि सर √2 का वैल्यू तो मेरे पास है, मैं फट से यहां पे √2 का वैल्यू दे देता। नहीं देना, √2 का वैल्यू आपको नहीं देना। सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से देखिए। आप √2 का वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप √2 का वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अब देखिए इसमें मैं कितनी बातें आपको कर रहा हूं। अभी जो मैं यहां आपसे बातें करने जा रहा हूं, ये बातें बहुत जगह काम आने वाला है आपको। एक टर्म आपने सुना होगा हिंदी वाले व्यूअर्स के लिए, परिमेयकरण, और इंग्लिश वाले व्यूअर्स के लिए रैशनलाइजेशन। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले व्यूअर के लिए ये टर्म का इस्तेमाल कर दिया। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है, यहां पर हम बात करेंगे, अगर हम यहां √2 का वैल्यू दे देंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। रैशनलाइजेशन कहता है कि अगर नीचे का टर्म, जिसको हम हिंदी में हर कहते हैं और इंग्लिश में डेनोमिनेटर कहते हैं, तो अगर आप अपने हर में प्लस देख रहे हैं ना, तो इसको माइनस बनाकर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 माइनस √2 बाई। देखिए कितना सिंपल हो गया। 3 माइनस √2 हो गया, प्लस है तो माइनस करके, अगर ये माइनस होता तो प्लस करके। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सवाल में कितनी सारी बातें आपने सीख गया, क्या ऐसा कहीं भी आएगा? तो आप कर सकते हैं। तो ये 3 माइनस √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, और 3 प्लस √2 आपके पास है, और यहां हो जाएगा 3 माइनस √2। जरा ध्यान से देखिए, मैंने स्पष्ट कहा कि मैथमेटिक्स कहता है कि सेम नंबर से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए इससे ये कट जाएगा तो फिर तो वही मिला ना, लेकिन हम काटने के लिए तो इसको नहीं किए हैं, क्वेश्चन को आसान करने के लिए किए हैं। अब मुझे बताइए, जब आप इसको समझ जाएंगे तो क्या इसको लिखना पड़ेगा?
मैं बार बार कहता हूं, जो भी मेरे 5-5 करके सवाल आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, उसको कॉपी में दर्ज करने की कोशिश करिएगा, आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। अब देखिए नीचे में आपको दिख रहा होगा a प्लस बी और a माइनस बी। डियर स्टूडेंट, बचपन से हम लोग को यह फॉर्मूला पढ़ाया गया है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रैशनलाइजेशन में एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। रैशनलाइजेशन जब भी इस तरह का आप करेंगे ना, तो नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म आता है, ये गारंटी है। जब भी इस तरह के कंडीशन में करने जाएंगे तो हर कंडीशन में किसी भी चीज का अगर आप रैशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, तो नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही संदर्भ मिलेगा आपको। तो यहां आपके लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो a आपका 3 है, तो 3 तिया 9 कर दीजिए। अब माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, रूट हट गया, तो 9 में से 2 गया, 9 माइनस 2 हो गया। कोई दिक्कत? जरा ध्यान से देखिएगा, कहानी खत्म है। और यहां मिला आपको 7 इंटू 3 माइनस √2, 9 में से 2 गया 7, 7 से 7 कैंसिल। अब मुझे बताइए आसान है कि नहीं? अब लेकिन ध्यान आपको यह पता चल रहा होगा कि सर ये इतना क्यों नहीं, इतना आपके लिए, इतना आपके दिमाग में कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए, ठीक है? तो इसलिए यहां पर आप जरा ध्यान दीजिए कि ये 7 है, यहां आपको ये मिल गया, किससे निकला है? इसी से तो निकला है। ये किससे निकला है? इसी से तो निकला है। अब इसमें आपका हो गया, आप यहां 3 ले लीजिए, यहां पर √2 कितना है वैल्यू आपका? 1 पॉइंट, इधर 1 ले लीजिए, लेकिन यहां 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट है तो ऊपर 4 जीरो तो मुझे चाहिए, और यहां कितना है? 4142 घटा लीजिए। घटा दें? घटा भी देता हूं सारे लोगों के लिए। इधर से कैरी लेंगे, 10 में से 2 गया 8, ये 9 बचता है, 9 में से 4 गया 5, ये 9 में से 1 गया 8, और ये 9 में से 4 गया 5, और इसमें से आप कैरी ले चुके हैं, तो ये 2 बचा हुआ है, 2 माइनस 1, यानी ये आपका रिजल्ट है। मैं काफी मेहनत कर रहा हूं आपको कंसेप्ट डेवलप करने के लिए। बेसिक पार्ट 9 हुआ ये, और इससे पहले जो वीडियो में डाला था वो बेसिक पार्ट 8 था। मैं बहुत जल्द 20 सीरीज आपके पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और व्यू करें। दैट्स ऑल।